तहलका इंडिया न्यूज। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तहलका इंडिया न्यूज में। मैं हूं योगेश जसमार और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। चलिए शुरू करेंगे खबरों के सिलसिले को। उत्तराखंड के देहरादून में एक बार फिर से बीजेपी का जनता दरबार लगना शुरू हो गया है और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज शिक्षा मंत्री ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षा मंत्री के पास शिकायतें आई, जिसमें से काफी समस्याओं का समाधान शिक्षा मंत्री ने मौके पर ही कर दिया। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए जनता दरबार जारी रहेगा। इस दौरान कई लोग जो है जनता दरबार में पहुंचे हैं और कई लोगों ने शिक्षा मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, जिसके बाद जो है कई समस्याओं का जो है तुरंत ही निराकरण शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया है। वहीं शिक्षा मंत्री का ये भी कहना है कि आने वाले वक्त में इसी तरीके से जो है जनता दरबार लगाया जाएगा और जिसमें कोशिश रहेगी कि जनता को जो है न्याय मिल सके और कई समस्याओं का जो है मौके पर ही निस्तारण किया जा सके। और इसी के लिए जो है अब जो है बीजेपी ने जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शिक्षा मंत्री ने जनता दरबार लगाया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज जनता दरबार लगाया और कई लोगों की समस्याओं को सुना और कई लोगों को जबकि उनकी समस्याओं को लेकर जो है त्वरित निवारण किया गया है, जबकि कई लोगों को उनकी समस्याओं के निवारण का आश्वासन देकर उन्हें आश्वासन दिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर स्वाइन फ्लू पैर पसारने लगा है। फिलहाल देहरादून में आपको जाने कि 3 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक 2 मरीजों की मौत स्वाइन फ्लू से हो चुके हैं। हालांकि विभाग एक मौत की पुष्टि कर रहा है। वहीं स्वाइन फ्लू के मामले सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी गैर सरकारी और सरकारी अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। देहरादून के सीएमओ एस के गुप्ता की माने तो सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को अलर्ट जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारा संवाददाता धनंजय ढोंडियाला हमारे साथ। धनंजय, जिस तरीके से जो है स्वाइन फ्लू के एक मरीज की मौत की खबर मिल रही है, जबकि 2 मरीज ऐसे हैं जो कि निजी अस्पतालों में भर्ती हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है, अलर्ट जारी किया गया है। किस तरीके की तैयारी अब की जा रही है स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए? देखिए योगेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके प्रदेश में क्योंकि पहले मामले सामने हैं, 3 लोगों का अभी स्वाइन फ्लू की जो है पुष्टि हुई है और अब तक हालांकि 2 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। लेकिन जो विभाग की बात करें, क्योंकि विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अभी उनके पास जो रिपोर्ट आई उसमें सिर्फ एक ही मरीज की रिपोर्ट आई कि जिसकी डेथ हो गई, लेकिन दूसरे मरीज की इलाज के दौरान मौत हुई है, अभी उसकी रिपोर्ट जो है सामने खुलकर नहीं है, जिसको लेकर देहरादून के सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि अभी वो ये नहीं कह सकते कि इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि जब रिपोर्ट सामने आएगी, क्योंकि जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आएगी तब तक कोई भी अधिकारी को बयान देने से मना कर रहा है। लेकिन जिससे कि जो स्वाइन फ्लू के लगातार मामले सामने बढ़ते जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार स्वास्थ्य महकमा है, क्योंकि विभाग को भी पूरी जानकारी नहीं थी कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले सही आ रहे हैं, क्योंकि योगेश प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों का रुख लोग कर रहे हैं। जब प्राइवेट अस्पतालों का रुख जब लोग करते हैं तो स्वतः है कि सरकारी अस्पतालों को नहीं बताया जाता है, आला अधिकारी को नहीं बताया जाता है। ये जो इतनी बड़ी घटना घटी है, इसको भी कहीं ना कहीं छुपाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जब सरकार के पास पूरी जांच रिपोर्ट पहुंचे तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में जो हड़कंप मचा, उसके बाद कहीं ना कहीं विभाग ने प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को साफ तौर से निर्देशित किया है, अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं और अपने अस्पतालों को ये कहा गया है कि जो भी यहाँ पर मरीज आते हैं वो पहले जो है सीधे सरकार से बात करें या स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी है पहले उनको बताया जाए कि स्वाइन फ्लू के मामले हैं, उसके बाद ही उनका जो वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाए। तो ऐसे में सरकारी अस्पतालों के अगर हालातों की बात करें, दून मेडिकल कॉलेज की बात करें, कोऑर्डिनेशन अस्पताल की बात करें, गांधी नेत्र चिकित्सालय की बात करें, क्या इन तीनों अस्पतालों में जो अलर्ट जारी किया गया है और क्या अलग से वार्ड बनाने के निर्देश जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दे दिए गए हैं? निश्चित तौर पर कि जो देहरादून के सीएम है या डीजी हेल्थ ने निर्देश जारी जरूर किए हैं कि जो प्रदेश के सरकारी अस्पताल हैं, सीएचसी, पीएचसी और तमाम अस्पताल में अलग से वार्ड बनाने को कहा गया। हालांकि दून मेडिकल कॉलेज की बात करें तो दून मेडिकल कॉलेज में अभी इस तरह की कोई वहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि स्वयं वहाँ पर गए
उसके बाद वहाँ पर पूरी जांच पड़ताल की गई, लेकिन वहाँ पर अभी तक इस तरह की कोई वार्ड नहीं बनाया गया। प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट अस्पतालों को भी इसमें निर्देशित किया है कि प्राइवेट अस्पताल भी इसके लिए अलर्ट रहे और 24 घंटा जो इस तरह के मामले सामने आते हैं पहले उनको बताया। लेकिन योगेश, ऐसा सबसे बड़ा अहम सवाल है कि जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल दून अस्पताल है, गांधी नेत्र चिकित्सालय है या फिर वो जिला अस्पताल कोरोनेशन है, वहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं ना होना, ये अपने आप में स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा। चलिए धनंजय, ये भी आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से मरीज जो हैं मदद के लिए जो पहुंचते हैं सरकारी अस्पतालों में, दून मेडिकल कॉलेज में भारी दबाव है, ऐसे में क्या इस बात की भी बात की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि स्वाइन फ्लू की जांच जो है दून मेडिकल कॉलेज में ही करा ली जाए? देखिए, मैं आपको साफ तौर पर ये बताना चाहूंगा कि जो जांच होती है इसकी, क्योंकि जो इसकी जांच होती है दिल्ली जाती है, दिल्ली के बाद वो राजधानी देहरादून वापस लौटती है। जब तक उसकी रिपोर्ट आती है तब तक कोई ना कोई हादसा इस तरीके से हो जाता है कि उसके बाद विभाग को जो है बोलना पड़ता है, क्योंकि जो मशीन जो केटीएस की है वो अब, हालांकि केटीएस की जरूर यहाँ पर मशीनें जरूर लगी हुई है, लेकिन श्रीनगर में लगी हुई है। लेकिन श्रीनगर में पहले भी, क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट रही, पिछली गवर्नमेंट ने भी उस किट को देहरादून लाने का प्रयास किया था, लेकिन वो किट राजधानी देहरादून नहीं पहुंचता है, जिस कारण जितने भी जो सैंपल जो विभाग ले रहा है उसे कहीं ना कहीं जो पहले दिल्ली भेजा जा रहा है, उसके बाद वहां से जो रिपोर्ट सामने आती है वो उसके बाद ही अधिकारी जो बयान उसमें देते हैं। लेकिन ये बड़ी विडंबना होगी योगेश कि जिस तरीके से प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल दून था, क्योंकि एमसीआई के जो मानक एमसीआई के मानक के हिसाब से देखा जाए तो एमसीआई ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी चाहे स्वाइन फ्लू हो या तमाम तरह की जो दिक्कतें आती है, जो बीमारियां होती है, उनके लिए हर संभव जो मशीनें हो दून मेडिकल कॉलेज में हो। लेकिन जिस तरह के जो मानक है, मानकों के हिसाब से देखा जाए तो कहीं भी दून मेडिकल कॉलेज में इस तरीके की बीमारियों से लड़ने के लिए विभाग, ना चिकित्सा विभाग तैयार है, ना स्वास्थ्य विभाग तैयार है। योगेश, चलिए धनंजय ढोंडियल, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है कोटद्वार से, जहां नगर निगम बनने के बाद निगम में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले कुछ दिनों से खाद्य आपूर्ति विभाग राशन कार्ड धारकों का सत्यापन करा रहा है, जिससे लोग सुबह से ही राशन कार्ड का सत्यापन करवाने के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए कुछ पार्षदों ने तहसील पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा और समस्या से निजात दिलाने की मांग की। पार्षदों की माने तो नगर निगम बनने के बाद राशन कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया बहुत जटिल हो गई है, जिससे नगर निगम में शामिल हुए लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। पार्षदों ने इस दिक्कत से निजात दिलाने के लिए कैंप लगाकर सत्यापन करने की मांग की है। अभी तक ग्राम पंचायतों में जो हम ग्रामीण क्षेत्र से थे, तो इसमें विकास खंड जो ब्लॉक था वो लोग ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वगैरह जो भी प्रधान ये लोग राशन कार्ड बनते थे, लेकिन नगर क्षेत्र में हम लोग नहीं बनाते थे। तो उसके लिए यहाँ पे नगर क्षेत्र का था, जो उस समय नगर पालिका थी तो पूर्ति विभाग इसको बनाता था। वर्तमान में ये नगर निगम बनाया गया है और जो है कि जो भाबर की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनका जो ये खाद्य पूर्ति विभाग है वो इनका सत्यापन कर रहा है और इनको दोबारा से वही फार्मूला जो पहले एक बार हर समय पे यह है कि जनता परेशान हो रही है। जब वाकई में उनके राशन कार्ड पहले बन चुके हैं फिर वो थोड़े दिनों बाद उसको, लेकिन वर्तमान में जो के लिए इन्होंने बहुत जटिल कि आय प्रमाण पत्र बनाया जाए या बहुत से फॉर्मेट है जो उनको कलेक्ट करने पड़ रहे हैं और उसकी बाध्यता हम सोचते हैं आय प्रमाण पत्र की खत्म कर। और खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां अटल आयुष्मान योजना के तहत सीएमआई अस्पताल पर लगे आरोप को लेकर अस्पताल के सीएमडी आर के जैन ने सफाई देते हुए कहा कि उनके अस्पताल को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार के साथ हुए अनुबंध के तहत ही मरीजों का इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल में सीएमआई में अटल आयुष्मान योजना के तहत एक मरीज अपना इलाज करवाने गया था, लेकिन प्रक्रिया पूरी न होने पर अस्पताल ने मरीज को अटल आयुष्मान के तहत भर्ती नहीं किया। वहीं देहरादून के सीएमओ एस.के. गुप्ता की माने तो वो अस्पताल को नोटिस भी जारी कर चुके हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने अब तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है। मुझे लगता नहीं कोई जानबूझ के कोई साजिश करतेगा। मुझे लगता है जानकारी के अभाव में ये सब चीज़ें हो रही हैं। जो पेशेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो पेशेंट को किसी भी सरकारी अस्पताल से रेफ़र करने के माध्यम से आना चाहिए था, जो कि हमारे साथ जो सरकार का MOU है उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश है। कोई लाइफ सेविंग सिचुएशन हो, लाइफ सेविंग को भी एक डॉक्टर डिसाइड करता है कि भाई ये लाइफ सेविंग सिचुएशन है तो वो डायरेक्टली आ सकते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने यहाँ पर जो कंसर्न डॉक्टर है उनसे बात की, उन्होंने उनसे कहा भी कि आप वहाँ से रेफ़र करा के आ जाइएगा तो आपका इलाज हम आयुष्मान योजना के अंतर्गत, पर वो जाने को तैयार नहीं। अभी जो CMI अस्पताल को जो अटल आयुष्मान के संबंध में एक हमने उसमें सूचना नोटिस जारी किया गया था कि उनके जो पेपर में जो आया था कि वहाँ पर इलाज किसी पेशेंट का इलाज नहीं हो पाया था, उसके विषय में हमने उनसे वस्तु स्थिति से अवगत कराने को कहा गया था, जो कि अभी तक।
और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनंजय ढोंडियाला हमारे साथ। धनंजय, जिस तरीके से CMI अस्पताल प्रबंधन कुछ बात कह रहा है, मरीज कुछ बात कह रहे हैं, असल में सच क्या है? क्या जो लोग इस वक्त जो है अटल आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने के लिए CMI अस्पताल पहुंच रहे हैं, क्या इलाज वहां पर मिल पा रहा है उनको? साफ तौर पे कह सकते हैं जिस तरह अटल आयुष्मान योजना को लेकर जो अनुबंध जो किया गया था प्राइवेट अस्पतालों के साथ, वो जिस तरीके से देखने को मिलना चाहिए था वो वहां पर नहीं देखने को मिल रहा है। जो ताजा मामला CMI अस्पताल की अगर बात करें तो CMI अस्पताल में हाल में कुछ मरीज वहां पर गए थे। जब मरीजों ने कहा कि भाई उनको जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो गोल्डन कार्ड मिला था वो दिखाने के बाद भी उनका वहां पर इलाज नहीं किया गया। हालांकि जो अस्पताल की जो CMD है उन्होंने पूरी बात का जो है खंडन किया है, लेकिन ऐसे में जो देहरादून के CM है CMO ने भी कहीं ना कहीं पूरे मामले को देखा है, गहराई से उसकी जांच की है और अब उन्होंने उसको लेकर नोटिस वहां पर जारी कर दिया है। लेकिन युग ऐसे में सबसे अहम सवाल है कि जब अटल आयुष्मान योजना को अभी 1 माह भी पूरा नहीं हो पाया, उसके बाद इस तरीके की जो तमाम दिक्कतें सामने आ रही जो मरीज हैं, क्योंकि जो देहरादून के नामी अस्पताल है, नामी अस्पतालों के साथ ही उसका अनुबंध कहीं ना कहीं सरकार राज्य सरकार ने किया था। तो ऐसे में बड़ी विडंबना होगी कि जब प्रदेश के अस्पतालों में ये हालात होगी तो जो अति दुर्गम क्षेत्रों में जो अस्पताल बने हैं उनमें किस तरीके से ये योजना जो है प्रवान करेगी, ये बड़ी बात यहाँ पर है। और खासकर जो देहरादून के CMO जब उनसे बात की गई, उनका भी साफ तौर पर, हालांकि वो भी कहीं ना कहीं जो प्राइवेट अस्पतालों का जो रुख कर रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं वो भी बताने की वहां पर कोशिश करते हुए जरूर दिखे हैं। हालांकि उन्होंने पत्र जरूर जारी किया है, लेकिन जिस तरह की जो कार्रवाई होनी चाहिए काफी लंबा समय हो चुका है। अब तक वो CMI अस्पताल ने अब तक उनके जो जवाब है, पत्र का जवाब उनको नहीं दिया। तो इससे कहा जा सकता है कि प्राइवेट अस्पताल को एक सरकारी विभाग एक नोटिस जारी करता है, उसके बाद 15 दिन बीत जाने के बाद भी जो प्राइवेट अस्पताल है वो उसका जो है पूरा संज्ञान नहीं देते हैं। तो ऐसे में जो देहरादून के CM उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल निशान उठना लाजमी है, क्योंकि 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है और जो तमाम जो लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं उनको काफी दिक्कत को यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। योगेश, चलिए धनंजय, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। और इस खबर के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अन्य खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां केंद्र की मोदी सरकार द्वारा स्वर्ण समुदाय के लोगों को 10% आरक्षण दिए जाने की खुशी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा स्थित चौहान पाटा में खुशी जाहिर करते हुए आतिशबाजी की और मिष्ठान वितरण किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि लंबे समय से स्वर्ण समुदाय के लोग आर्थिक तौर पर आरक्षण की मांग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो भी सरकार आई है उसने स्वर्ण समुदाय के लोगों को आरक्षण देने के नाम पर सिर्फ छलावा ही किया है। लेकिन बीजेपी सरकार ने जनता से स्वर्ण समुदाय के लिए आरक्षण देने का जो वादा किया था उसको पूरा किया है। अब स्वर्ण समुदाय के लोगों को भी 10% आरक्षण मिल सकेगा। और उत्तराखंड के दून से खबर है, जहां अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद RK जैन ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का धन्यवाद किया। साथ ही RK जैन ने कहा कि पहली बार उन्हें अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। आपको याद है कि इससे पहले RK जैन आपको याद है कि 2007 में मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य सलाहकार भी रह चुके हैं। साथ ही RK जैन ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए वो संभव मदद करेंगे। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को भी घर घर पहुंचाने का वो प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा और एक ये जिम्मेदारी दी। मेरे लिए एक नई फील्ड है। अभी तक मैं चिकित्सा के क्षेत्र में ही कार्य करता रहा हूँ और पहले भी मेरे पास चिकित्सा सलाहकार का कार्यभार था, जो कि मैंने अपने समय में जो भी मेरी अपनी क्षमताओं के अनुसार मैंने निभाया। अभी एक नई जिम्मेदारी, एक नई चीज़ है। अभी हम इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अल्पसंख्यकों के हित के लिए जो भी मेरे से बन पाएगा या जो भी आयोग मेरे रहते हुए आयोग कर पाएगा उसमें वो पूरी तरह से किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। दूसरा, जो अल्पसंख्यकों की योजनाएं हैं, जो चाहे वो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, राज्य सरकार द्वारा पोषित योजनाएं हैं, उन सब की जानकारी मैं सोचता हूं कि हमें सब अल्पसंख्यक समाज को, चाहे वो शिविर लगाकर सेमिनार करके हमें देनी चाहिए।
और अब खबर है दिनेशपुर से, जहां नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने वन विभाग के चौकीदार के घर पर धावा बोलकर चंदन के पेड़ काट कर ले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, इस घटना से पीड़ित चौकीदार के परिवार काफी डरे हुए हैं, जिसके चलते वो लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता ने वन कर्मचारी से इस घटना की जानकारी लेने पहुंचे तो वो कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया। फिलहाल परिजनों ने तहरीर दे दी है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हमला करा, हाथ पैर सब बांध दिया, बांध के मुंह में पट्टी भी लगा के बांध के पेड़ काटा। फिर घर में लूटपाट करा, 35,000 रुपया था वो ले गया। मेरे 6 तोला का पायल ले गया, गला का हार ले गया, 1 तोला सोने का मेरा कान का था बाली वो भी ले गया। उस समय जब आया है तब जैसे ही आते ही उन्होंने कहा अंदर से निकलने का टाइम ही नहीं दिया और जो है सीधा आके मारधर कर दिया, बंदूक से जो है उससे मार दिया सिर में मारने में चोट आई जाता, खून निकल रहा है। और खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात चोपता दुगलबिट्टा की वादियां इन दिनों पर्यटकों और आपको बता दें कि पर्यटकों से गुलजार हो रखी है। पर्यटक इन दिनों बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ की ऊंची ऊंची घाटियों पर हरे घास के बुग्याल हर किसी का मन मोह रहे हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ, तुंगनाथ और मद महेश्वर की ग्रीष्मकालीन यात्रा के बाद अब यहाँ शीतकालीन यात्रा पर भी उम्मीदों के पंख लगने लगे हैं। पर्यटक प्रकृति के अनुपम छटा के दीदार करने भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। नए साल के आगमन पर प्रकृति ने भी अतिथियों के स्वागत के लिए रुद्रप्रयाग जनपद के ऊंचाई वाले कई पर्यटक स्थलों को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया है। व्यवसाय के लिए वहाँ पे कि जो वहाँ पे होटल व्यवसाय है, वहाँ पे होटल में उन लोगों की रहने की व्यवस्था है। जो इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं प्राप्त है कि उन लोगों को वहाँ रहने में कोई असुविधा हो रही है। यहाँ पे मतलब जो हमने एक्सपेक्टेड थी कि इतनी बर्फ़ नहीं होगी, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बर्फ़बारी है, बहुत बढ़िया है। बस गवर्नमेंट का अगर है तो थोड़ा सा ये होना चाहिए कि मतलब एक कोई हमें आई थिंक 3.5 किलोमीटर्स के ट्रैक पे कोई भी गवर्नमेंट पर्सन या यहाँ का जो टेकिंग केयर लोकल अथॉरिटीज़ एनी म्यूनिसिपल पार्टीज़ कोई भी मतलब नहीं, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ चूक हो जाए तो अगर मतलब अपने एंड से यहाँ पे जो कुछ है गवर्नमेंट के एंड। और अब खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां सूबे की त्रिवेंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी वर्ग के लोगों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करने जैसी महत्वाकांक्षी योजना का प्रचार प्रसार जोर शोर से करवा रही है। रुद्रप्रयाग जनपद में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यहाँ खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है, जहाँ करीब जिला अस्पताल में 300 से अधिक आयुष्मान गोल्डन कार्ड बन चुके हैं, जबकि CHC सेंटरों और अन्य अस्पतालों में भी ये कार्ड बनाए जा रहे हैं। CHC सेंटरों की बात करें तो अब तक 3500 कार्ड बनाए जा चुके हैं, जबकि जिला अस्पताल में 5 लोगों को इस योजना का लाभ भी मिल चुका है। त्रिवेंद्र सरकार की इस योजना की चारों तरफ प्रशंसा की जा रही है, लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि आयुष्मान योजना किस तरीके से चलती है। 21 दिसंबर से प्रधानमंत्री द्वारा ये आयुष्मान भारत का एक करा गया और अभी तक हमारे यहाँ 300 कार्ड ये निस्तारित किए गए हैं और 5 मरीजों को हमारे यहाँ भर्ती मरीज को ही इलाज मिलता है इसमें, तो 5 मरीजों को इसका लाभ लाभान्वित कर दिए गए। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना है और खबरों की जानकारी के लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट tehlka-india.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत।